नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी पर द इम्पैक्ट शो। आज की जो खबर है ना, वो भारत की राजनीति को बड़े स्तर पर बदल सकती है। पीएम मोदी का वो नारा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा, वो सही साबित हो रहा है। ऐसा कानून लाया गया है मोदी सरकार की ओर से कि भाई साहब, कुछ नेता तो इतना घबरा गए हैं और परेशान हो गए हैं, जैसे उन्हें पता हो कि वो आगे चल के अपराध करेंगे या वो अपराधी हैं, ऐसा उन्हें लगता हो। क्योंकि जो अपराधी होंगे, जो कानूनी शिकंजे में फंसेंगे, उन पर ही यह कानून लागू होगा। तो ये बड़ी खबर है जो भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। मोदी सरकार ने सत्ता के अपराधीकरण के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया है। हम बात कर रहे हैं संविधान 130वें संशोधन विधेयक की, जो जेल में बंद नेताओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पर रहने से रोक देगा। क्या आप जानते हैं कि हाल के वर्षों में कई नेता जेल जाने के बाद भी जेल से ही सरकार चलाने की कोशिश कर चुके हैं। यह विधेयक इसी समस्या का समाधान है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इस विधेयक की पूरी जानकारी देंगे, अपराधी नेताओं के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय सुनेंगे और देखेंगे कि ये कदम भारतीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की ये बड़ी खबर का विश्लेषण। और सबसे पहले आपको हम यही बताना चाहेंगे कि क्यों नेता परेशान हो रहे हैं। जो लोग साफ सुथरी छवि वाले खुद को बताते हैं, वो क्यों परेशान हो रहे हैं, उन्हें क्या समस्या है। अगर आप अपराधी हो, आप जेल गए हो, तो ही आपको खतरा। और इसमें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पद भी शामिल किया है। पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, अगर वो 30 दिनों तक जेल में रहा तो उसकी कुर्सी जाएगी, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल जैसे नेता जेल से सरकार चला रहे थे ना, तो क्या किया जाए। जनता को इस बिल का पुरजोर समर्थन करना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हमारे देश के लोगों को इसका समर्थन करना ही चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि समस्या की जड़ क्या थी। भारतीय राजनीति में अपराधीकरण एक पुरानी बीमारी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 45% विधायकों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि अपराधी तत्व सत्ता में आकर कानून का दुरुपयोग करते हैं। अब बात करते हैं उन नेताओं की जो जेल जाने के बाद भी जेल से सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। 2024 में शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने जेल से ही कैबिनेट मीटिंग आयोजित करने की कोशिश की थी। इसी तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी जेल से सरकार चलाने की स्थिति में होते ना। पुराने उदाहरणों में लालू प्रसाद यादव का नाम आता है, जिन्होंने चारा घोटाले में सजा पाने के बाद भी राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। ऐसे गैर जिम्मेदार नेता न केवल कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, बल्कि जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाते हैं। और सबसे ज्यादा इस बिल के आने के बाद तेजस्वी यादव लालू के सुपुत्र ही उछल रहे हैं। पता नहीं क्या टेंशन है उनको। अमित शाह ने संसद में कहा है कि जनता को तय करना है कि क्या नेता जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं। ये अपराधीकरण न केवल राजनीति को दूषित करता है, बल्कि विकास और न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करता है, ये अमित शाह जी का कहना है। अब आते हैं मुख्य खबर पर। संविधान 130वें संशोधन विधेयक की पूरी जानकारी आपको दे दें। ये विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार होकर 30 दिनों से अधिक जेल में रहता है, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर नहीं रह सकता। अब इसमें देखो, इन लोग जो अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, सबके पद शामिल किए हैं उन्होंने। विधेयक के प्रमुख जो प्रावधान है वो आपको बता देते हैं। पहला, अयोग्यता का प्रावधान, यानी अगर कोई पीएम या सीएम या मंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है तो वह स्वतः पद से हट जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सत्ता अपराधियों के हाथों में न रहे। दूसरा, बेल की समय सीमा। आरोपी नेता को गिरफ्तारी के 30 दिनों के अंदर बेल लेनी होगी। अगर बेल नहीं मिली तो पद छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, संवैधानिक पदों पर लागू होगा ये नियम। ये विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होगा। साथ ही 3 अन्य संबंधित विधेयक, गवर्नमेंट ऑफ यूनिट टेरिटरीज या अमेंडमेंट बिल आदि भी पेश किए गए हैं। प्रक्रिया बता देते हैं आपको।
विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजा गया है, जहां इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अमित शाह ने इसे डिफेंड करते हुए कहा है कि यह विधेयक इंदिरा गांधी युग के एक पुराने संशोधन की याद दिलाता है, लेकिन अब समय आ गया है कि राजनीति को अपराध मुक्त बनाया जाए। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता दिया, लेकिन सरकार का कहना है कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है और इसमें तो प्रधानमंत्री का भी पद शामिल है भाई। तो कौन सा द्वेष की भावना लेकर के इसको गुमराह करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। या अब तो विपक्ष जानता है कि भाई हम गुनाह करेंगे, हम जेल जाएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम साफ सुथरी छवि वाले हैं, हम ईमानदार हैं, तो इस बिल से उन्हें क्या दिक्कत होनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। अब आपको बता देते हैं कि जो इसमें राजनीतिक विश्लेषक हैं और एडीआर के विशेषज्ञों के अनुसार ये विधेयक की क्या मान्यता है, क्या उपयोगिता है। तो ये विधेयक राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है ये कि 40% सांसदों पर क्रिमिनल केस है और ऐसे में सख्त कानून जरूरी है। एक विशेषज्ञ ने कहा, चुनाव आयोग इसी और अधिक कर सकता है। चुनाव आयोग इसी और अधिक कर सकता है, लेकिन यह विधेयक सही दिशा में है। पुराने कानून अपडेट करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की राय में अपराधीकरण लोकतंत्र का दुश्मन है और ये बिल इसे रोक सकता है, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन जो करते हैं वो भी जरूरी है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ चिंता जताते हैं कि यह बिल राजनीतिक दुरुपयोग का शिकार हो सकता है। अब ये भी एक समस्या है। जैसे विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए कुल मिलाकर ज्यादातर विशेषज्ञ इसे सकारात्मक वैसे मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है, कुछ और अच्छे इसमें पॉइंट्स लाने की जरूरत है, विशेषज्ञों का इसमें जो है कहना है। तो ये विधेयक अगर पास होता है तो भारतीय राजनीति में एक नया युग शुरू हो सकता है। अपराधी तत्वों को सत्ता से दूर रखना लोकतंत्र की जीत होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप इम्पैक्ट भारत टीवी को टीवी पर देख रहे हैं तो आप मेल करके अपनी राय दीजिए, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत के, तो आप कमेंट में बताइए कि आप इस बिल को लेकर के क्या सोचते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अगर यूट्यूब पर जब ये एपिसोड आएगा और आप देखेंगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को अधिक से अधिक करा देना। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत।